एंड टुडे आई हैव चार्ल्स डिकेंस और उनका ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जो कि विक्टोरियन नॉवेल है। इसका मतलब ये है कि अगर हम डिकेंस की बात करते हैं तो हमें विक्टोरियन एज को, विक्टोरियन नॉवेल को समझना होगा कि जो विक्टोरियन एज था, यह एज ऐसा था जो डाउट का, डिस्प्यूट का, डिस्ट्रैक्शन का एज था, कंप्रोमाइज बिटवीन साइंस और रिलीजन का एज था, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश नॉवेल का है। बेहतरीन इंग्लिश नॉवेल इस एज में लिखा गया है। दो द नॉवेल ओरिजिनेटेड इन द 18th सेंचुरी, जो नावल का ओरिजिन हुआ था वो 18वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन नावल का पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा रहा है। किस एज में रहा है? आपका विक्टोरियन एज में रहा है। तो विक्टोरियन एज के अगर आप नॉवलिस्ट की बात करेंगे तो यू फाइंड चार्ल्स डिकेंस, यू फाइंड थॉमस हार्डी। ये हमने नॉवल कवर किया था मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज अभी हाल ही में। उसमें सारा चीज आपको बताया गया था, ऑप्टिमिज्म, पिसिमिज्म और डार्क साइड ऑफ लाइफ, इमानेंट विल को लेकर के, फॉर्च्यून को लेकर के, लक को लेकर के बात किया गया था, डेस्टिनी को लेकर के बात किया गया था, मिडिल क्लास कैरेक्टर को लेकर के बात किया गया था। दीज थिंग्स वी फाइंड विक्टोरियन एज का जितना भी नावल, मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स आर बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी। दे रेज द इश्यूज रिलेटेड टू मिडिल क्लास इंग्लिश पीपल। स्पेशली हार्डी में तो रूरल इंग्लैंड रहा है, लेकिन डिकेंस में टाउन एरिया रहा है, जो कस्बा है, जो शहर है, जो मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वो है। और डिकेंस के नावल में चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत मायने रखता है। कौन सी साइकोलॉजी? चाइल्ड साइकोलॉजी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। डिकेंस के नावल में मार्क्सिस्ट अप्रोच बहुत ज्यादा है। What do you see there? You see कि Marxist approach, child psychology, these things you find, these things you see. So we have what we have great expectation written by Charles Dickens, जो विक्टोरियन नॉवेल है। और इसमें जो है क्या, एक जो दिखाया गया द ग्रोथ एंड मॉरल एजुकेशन ऑफ इट्स प्रोटेगोनिस्ट। इसका जो प्रोटेगोनिस्ट है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, उसका क्या नाम है? उसका नाम पिप है। तो उसका जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, उसको लेकर के बात की गई है। और जो मॉरल एजुकेशन वी सी वी फाइंड, उसको दिखाया गया है। क्या क्या चीजें और बहुत सारा इसमें बातें आती हैं। लव भी है, एम्बिशन भी है, क्लास भी है, और रिडेम्पशन भी। बहुत सारी चीजों से छुटकारा देने की भी बात है। अगर हम समरी की बात करें तो समरी बहुत छोटा सा एक इसमें बताया गया है कि जो स्टोरी है, इसमें एक कैरेक्टर है पिप, जो कि आरफन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिप आरफन है। ही डज नॉट हैव हिज पेरेंट्स, लिविंग विद हिज सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ इन रूरल इंग्लैंड। देखिए यहाँ पर भी रूरल इंग्लैंड, किसके साथ? अपनी सिस्टर, अपने ब्रदर इन लॉ के साथ। whose life changed after encountering a mysterious convict मैगविच। अचानक उसके जीवन में एक बदलाव आता है जब वह एक मिस्टीरियस कन्विक्ट के साथ मिलता है, जिसका नाम क्या है? मैगविच है, मैगविच। एंड द सेंट्रल मिस हैवी शाम, और एक दूसरा कैरेक्टर है मिस हैवी शाम। तो अगर आप देखेंगे, पिप आर्फन है, अपनी सिस्टर और अपने ब्रदर इन लॉ के साथ रहता है रूरल इंग्लैंड में, लेकिन उसकी लाइफ में अचानक परिवर्तन आता है, क्योंकि वह एक मिस्टीरियस कन्विक्ट से, जिसका नाम मैगविच है, उससे मिलता है। और फिर उसके बाद मिस हैवी शाम से मिलता है, और जो मिस हैवी शाम की एडॉप्टेड डॉटर स्टेला है, उससे मिलता है। यहीं पे एक मेन पॉइंट है, स्टेला, मिस हैवी शाम, मैगविच। Pip receives the unexpected fortune from an anonymous benefactor and moves to London, aspiring to join the upper class. पीप के ऊपर कोई रहम दिल का इंसान आता है, वो रहम दिखाता है, और पीप लंदन चला जाता है, अपर क्लास के लोगों के बीच रहने लगता है। एंड विन स्टेलाज लव, और वह स्टेला के लव में आ जाता है। ओवर टाइम्स ही डिस्कवर्स Over time, he discovers the painful truth of his benefactor and learns the emptiness of social climbing, ultimately realizing the value of humility and loyalty. क्या क्या? humility and loyalty, उसको एहसास होता है।
अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है, पिप ही मेन कैरेक्टर है। पिप का ग्रोथ दिखाया गया है, उसका ब्रॉटअप दिखाया गया है, और वह आर्फन है, अपनी सिस्टर और अपने ब्रदर इन लॉ के साथ रहता है रूरल इंग्लैंड में। लेकिन अचानक उसका जाना कहाँ पे हो जाता है, शहर में जाना हो जाता है। जब वह शहर में जाता है तो उसके जाने के पीछे कुछ सरकमस्टांसेस बनता है, और एक कैरेक्टर है मैकबीथ और एक है मिस हैविशाम। इन सबसे उसका इनकाउंटर होता है या इनके कांटेक्ट में आता है और वो जाते हैं वहां पे। मिस हैविशाम के साथ के पास एक एडॉप्टेड डॉटर है जिसका नाम स्टेला है, और वह जो है स्टेला से कहता है, स्टेला के लव में आ जाता है। कैसे आता है, क्या परिस्थितियां होती है, फिर उस लव का क्या रिजल्ट निकलता है। क्योंकि इसमें लव के साथ साथ एम्बिशन भी है, क्लास भी है, रिडेम्पशन भी है, दीज थिंग्स। कैन यू फाइंड कि की कैरेक्टर्स कौन सा है, पिप है। द नॉवेल सेंट्रल कैरेक्टर whose journey reflects a personal growth। ये नॉवेल का सेंट्रल कैरेक्टर है जिसकी जर्नी उसके पर्सनल ग्रोथ को दिखाता है। It shows his personal growth, idealism and not concise. Pip grapples with self-improvement, snobbery, loyalty and redemption। जो पिप है उसमें क्या है, कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट आता है, स्नॉबरी भी होता है, लॉयल्टी भी उसमें है और रिडेम्पशन भी उसका कैरेक्टर है। तो पिप एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो कि एक सेंट्रल कैरेक्टर है। इसका जो जर्नी दिखाया गया उसका पर्सनल ग्रोथ भी है, आइडियलिज्म भी है, कंसाइंस भी है। और पिप जो है ग्रैपल कर जाता है, किस किस चीज में ग्रैपल करता है। पिप ग्रैपल्स विद सेल्फ इम्प्रूवमेंट, स्नॉबरी, लॉयल्टी एंड रिडेम्पशन। देन यू फाइंड स्टेला। बोथ पिप्स लव इंटरेस्ट एंड एंटागोनिस्ट। करें कि जो पिप का लव है वो एक इंटरेस्ट भी पैदा करता है और वो एंटागोनिस्ट को भी दिखाता है। एंटागोनिस्ट जो प्रोटेगोनिस्ट के अगेंस्ट में होगा, और वो एंटागोनिस्ट कोई और नहीं मिस हैविशाम होगी। मिस हैविशाम जो कैरेक्टर है कैसे होगी, उसको भी किसी ने एक समय लव में धोखा दिया था। तो वो जो है क्या करती है कि स्टेला, अपनी अडॉप्टेड डॉटर स्टेला का इस्तेमाल करती है बदला लेने के लिए, और उसको लव करने के लिए कहती है किसके साथ, पिप के साथ। जबकि ये रियल लव उसकी तरफ से नहीं था, केवल बदले की भावना से कि जब पिप उसको लव करने लगेगा तो पिप की तरफ से जो रियल लव होगा, लेकिन जो स्टेला होगी उसकी तरफ से रियल लव नहीं होगा, तो उसको बीच में छोड़ देगी, हार्ट ब्रेक होगा। तो जो दर्द होता है, जो दर्द मिस हैविशाम ने कभी सहन किया था लव में, और उस दर्द को हर पुरुष को देना चाहती है, और उसके चंगुल में कौन आता है, पिप आता है। इस तरह का स्टोरी मिस हैविशाम ने बनाया। तो स्टेला जो है वो पिप्स लव इंटरेस्ट एंड एंटागोनिस्ट। स्टेला इज रेज्ड बाय मिस हैविशाम टू बी कोल्ड एंड अनफीलिंग। स्टेला जो है ये क्या की जाती है, हैविशाम उसका ऐसा पालन पोषण किया है कि उसके अंदर कोई, वो एकदम से कोल्ड है, ना उसके अंदर कोई फीलिंग है ना लव है। हर कॉम्प्लेक्सिटी लाइज इन हर इनएबिलिटी टू लव। वह किसी को लव करने में सक्षम नहीं है, ऐसे लगता है जैसे वह प्रोडक्ट है आफ्टर ट्रबल अपब्रिंगिंग। एक कमोडिटी है, एक ऑब्जेक्ट है, वो ह्यूमन नहीं है। कौन, स्टेला। स्टेला का कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन, ऐसा उसका लालन पालन मिस हैविशाम ने किया है कि वह एक ऑब्जेक्ट के रूप में नजर आती है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में नजर आती है। वो जो एक ऑब्जेक्ट के रूप में नजर आती है वो एक बहुत ही ट्रॉमेटिक है। बिकॉज पीप लव्स हिम होल हार्टली, विद ओपन हार्ट पीप लव्स हिम। पीप उसको ओपन हार्ट से लव करता है। बट जो पीप के अलावा जो स्टेला है वो एक कमोडिटी है, एक ऑब्जेक्ट है। उसका पालन पोषण ऐसे हुआ कि शी डजंट नो द मीनिंग ऑफ लव, द वैल्यू ऑफ लव, कि उसको जबरदस्ती पिप के साथ लगाया जाता ताकि पिप को एक हार्ट ब्रेक हो। इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि बदले की भावना में मिस हैविशाम जल रही है, और मिस हैविशाम इस्तेमाल करती है, किसको इस्तेमाल करती है, स्टेला को। और स्टेला कौन है, उसकी
एडॉप्टेड डाटर है, स्टेला उसकी एडॉप्टेड डाटर उसका इस्तेमाल करती है। अब आप देखिए मिस हैविशान, एक वेल्दी वेंजफुल बदले की भावना में रेक्ल्यूस हु मैनिपुलेट्स स्टेला एंड पिप, जो स्टेला और पिप के बीच के लव को मैनिपुलेट करती है, ड्राइवन बाय द ट्राउमा ऑफ हर ओन हार्ट ब्रेक, और वह जो है उस दर्द से करा रही, उस दर्द से परेशान है जिसमें कभी उसका हार्ट ब्रेक हुआ था, लेकिन उस हार्ट ब्रेक का वो बदला लेना चाह रही, उस हार्ट ब्रेक का वो बदला लेना चाह रही, उस हार्ट ब्रेक का वो बदला लेना चाह रही। मैगविच कौन है? द एस्केप्ड कन्विक्ट पिप हेल्स। मैगविच एक एस्केप्ड कन्विक्ट है, दोषी है, अपराधी है, जो पिप का हेल्प करता है एज अ चाइल्ड, लेट रिवील टू बी हिज सीक्रेट बेनिफैक्टर, चैलेंजिंग पिप्स व्यूज ऑन क्लास एंड मोरालिटी, और वो पिप के व्यूज को या उसके नजरिए को, पिप का जो नजरिया क्लास को लेकर के, मोरालिटी को लेकर के है, वह उसको चैलेंज करता है। जो गार्गेरी कौन है? पिप्स ब्रदर इन लॉ, जो गार्गेरी पिप्स की ब्रदर इन लॉ है, अ काइंड हार्टेड ब्लैक स्मिथ। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो गार्गेरी कौन है? पिप्स का ब्रदर इन लॉ, जो काइंड हार्टेड ब्लैक स्मिथ है, who serves as पिप्स मोरल एंकर, जो पिप में बहुत सारी नैतिक शिक्षा देता है, जो पिप में बहुत सारा नैतिक शिक्षा देता है। थीम क्या? मुझे लगता है आपको ये बातें समझ में मेन चीजें आ गई। पिप मेन कैरेक्टर है, स्टेला एडॉप्टेड डॉटर है, मिस हैविशाम एक वेल्दी वेंजफुल रेक्ल्यूज वुमन है जो कि बदले की फिराक में उसका हार्ट ब्रेक होता है, और आपको आगे और समझ में आएगा। और थीम क्या है? सोशल क्लास और एम्बिशन, सोशल क्लास और एम्बिशन है। डिकेंस क्रिटिक द रिजिड विक्टोरियन क्लास सिस्टम, अमीरी गरीबी का खुलासा डिकेंस ने किया है, बोर्डिंग स्कूल का खुलासा किया है, एजुकेशन सिस्टम का खुलासा किया है, और एक खुलासा किया है जो अनाथ बच्चे हैं समाज में उनके लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने एक खुलासा किया कि करप्शन उस इंग्लैंड में है जो अपने आप को ग्लोरीफाई करता है कि मैं दुनिया पे रूल करता हूँ, दुनिया के लोगों को मैं कल्चर और सभ्यता का पाठ पढ़ाता हूँ, उस इंग्लैंड में करप्शन है। तो उन्होंने इसको, और एक उन्होंने खुलासा किया है एम्बिशन को लेकर के, परसूट ऑफ जेंटिलिटी कैन लीड टू मोरल कंप्रोमाइज को लेकर के बात करते हैं, एक थीम को लेकर। दूसरा थीम है लव एंड लॉयल्टी, द नॉवेल एक्सप्लोर्स रोमांटिक ऑब्सेशन, अनरिक्विटेड लव, सेल्फलेस डिवोशन एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ फेमिलियल बॉन्ड। जो नॉवेल है वो एक्सप्लोर करता है रोमांटिक ऑब्सेशन को, अनरिक्विटेड लव को, सेल्फलेस डिवोशन को एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ फेमिलियल बॉन्ड को लेकर के। मोरालिटी और रिडेम्पशन भी है। कैरेक्टर्स ग्रैपल विद गिल्ट, जो कैरेक्टर है उसमें गिल्ट है, एथिकल डायलेमा है एंड द पाथ ऑफ रिडेम्पशन ऑफन थ्रू पर्सनल सफरिंग एंड ग्रोथ है। जस्टिस और क्राइम भी है। द नॉवेल कंट्रास्ट द जस्टिस meted out to convicts and the moral falling of the upper class. प्लॉट ओवरव्यू भी आप देख सकते हैं। पिप्स जर्नी बिगिंस विद हिज चाइल्डहुड, यहाँ से आपको ज्यादा समझ में आएगा, थीम मैंने आपको बता दिया है। पिप का जर्नी जो है चाइल्डहुड से शुरू होता है। उसकी मुलाकात एक कन्विक्ट मैगविच से होती है, जो एक जेल से भागा हुआ आप कह सकते हैं कि अपराधी है या जो भी रहा है। He visits to सतीश हाउस, वह उसे कहाँ मिलता है? सैटिस हाउस में मिलता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। वह उससे कहाँ मिलता है? सैटिस हाउस में मिलता है। He visits to सैटिस हाउस। पिप्स जर्नी, उसके बाद क्या? शेप्स हिज फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी एंड इंस्पायर हिज एम्बिशन ड्रीम्स, उसमें वह इंफीरियरिटी भरता है और एम्बिशियस ड्रीम्स वगैरह को लेकर के ये सब बातें होती है। आफ्टर रिसीविंग फिनेंशियल सपोर्ट पिप मूव्स टू लंदन। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि पिप की लाइफ में अगर कोई उसके मॉरल को इनकाउंटर करता तो कौन होता है? मैगविच। मैगविच से मिलने के बाद वो कहाँ मूव कर जाता है? लंदन मूव कर जाता है।
बट सक्सेस ब्रिंग्स आइसोलेशन एंड एरोगेंस। जब वो लंदन जाता है तो वहाँ पे अपने आप को अकेला महसूस करता है, उसके अंदर घमंड आ जाता है। डिस्कवरिंग दैट हिज बेनिफैक्टर इज मैगविच, उसको पता चलता है उसका जो बेनिफैक्टर है मैगविच है, जो कि नॉट द वेल्दी मिस हैविशाम, ना कि उसका बेनिफैक्टर मिस हैविशाम है। Shatters Pip illusions and compels him to confront his own values. Ultimately, Pip matures to appreciate loyalty and humility, reconciling with Joe and BD, ये भी कैरेक्टर Joe and BD। अगर आप देखेंगे कि जो पिप है तो अनाथ है, अपने ब्रदर इल्ला के साथ रहता है, उसका सही टीचर उसका ब्रदर इल्ला जो मॉरल एजुकेशन देता है, वो उस मॉरल एजुकेशन को लेकर के किसके साथ मिलता है, मैगविच। लेकिन मैगविच का व्यू अलग है और इसका व्यू अलग है। शुरू में ये मॉरल एजुकेशन की बात करता है, लेकिन मैगविच इसके सारे मॉरल एजुकेशन को किनारे कर देता है। उसका ये कहना है तुम्हारे पास अगर संपत्ति है, पैसा है, तो तुम सब कुछ कर सकते हो, अगर कुछ नहीं है तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं जो समाज में कोई आपका वेलकम नहीं करेगा। ये कौन कहता है, मैगविच कहता है। लेकिन जैसे से वो ग्रो होता है तो ग्रो होने के नाते इंसान बढ़ेगा, उसका हार्मोनल डेवलपमेंट होता है, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। तो उस डेवलपमेंट में वो क्या करता है कि ही फॉल्स इन लव विद द गर्ल स्टेला। और स्टेला एक देखने में तो ह्यूमन है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो एक कमोडिटी है, विदाउट इमोशन, विदाउट फीलिंग्स, विदाउट एनी इमेजिनेशन, एनी रोमांस। और वो एडॉप्टेड डॉटर इसका मिस हैविशाम का, मिस हैविशाम उसका मिस यूज करती है और उसको पिप के नजदीक ले जाती है ताकि पिप उसको लव करे। वो तो उसको लव करेगी नहीं, फिर उसको इनकार कर देगी, उसका पिप का हार्ट टूट जाएगा। ऐसा वो क्यों करती है, मिस हैविशाम केवल बदला लेना चाहती है। और वो वेल्दी लेडी है, उसको ऐसा लगता है कि किसी समय किसी पुरुष ने मुझे धोखा दिया था, तो हर पुरुष एक जैसे होते हैं और मैं मतलब पुरुष समाज से उसको नफरत है, जो ये दिखाता है पैट्रियार्की को लेकर के बात करता है, इन सब चीजों को, उसको इस तरह की चीजें होती है। अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस को लेके बात करेंगे तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज लाडेड प्रशंसा इसकी की गई है फॉर इट्स एडवांस्ड कैरेक्टर डेवलपमेंट, जिसमें पिप है, स्टेला है और इसके अलावा मिस हैविशाम है। Who embodied Dickens' critique of class, जो डिकेंस के का जो व्यू है क्लास को लेकर के, एम्बिशन को लेकर के, ये सब बातें जो है उन्होंने इन्हीं के माध्यम से प्रेजेंट किया है। इमोशनल डिप्रीवेशन को लेकर के इसमें फर्स्ट पर्सन नरेशन है, डीपेस्ट रीडर्स एम्पैथी फॉर पिप, जिसमें पिप का के प्रति रीडर की सिंपैथी दिखाई गई है। पिप का स्ट्रगल दिखाया गया है, उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाया गया है। सोशल कमेंट्री भी इम्पोर्टेंट है, समाज क्या उम्मीद करता है, हिपोक्रेसी भी है, इनजस्टिस भी है, जो विक्टोरियन सोसाइटी का हिस्सा है, इसको दिखाया गया है। नॉवेल का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्पेंस है, साइकोलॉजिकल डेप्थ है, रीडर सोचता अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इस तरह की चीजें आती है। अगर आप एक्सप्लोरेशन की बात करेंगे तो आइडेंटिटी की का भी सब्जेक्ट मैटर है, मोरालिटी भी है, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर भी है, लव भी है, रिडेम्पशन भी है। ये एक तो क्रिटिकल एनालिसिस आपको मिलेगा। एक क्विक ओवरव्यू लिया गया है कि नटशेल में या और भी क्या क्या हम लोग इसमें देखते हैं। आथर कौन है, चार्ल्स डिकेंस है। पब्लिश्ड कब हुआ था, 1860 से 61 के बीच में आया हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 60 से 61 का आ रहा है। जानरा कैसा है, बिल्डंग्स रोमन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, कमिंग ऑफ एज स्टोरी। बिल्डंग्स रोमन जानरा है, नॉवेल में एक बिल्डंग्स रोमन होता है, जिसमें बिल्डंग्स रोमन आप ये कह सकते हैं कि जो फ्रेंच गार्ड होते हैं वो आगे जाकर के सलामी देते हैं, तो उसी से लिया गया बिल्डंग्स रोमन। और इसमें ये दिखाया जाता है कि राइटर जो है कहीं ना कहीं आगे निकल करके समाज की जो बुराइयां हैं उस पर हाईलाइट उसको करता है। और सोशल नॉवेल है, गॉथिक फिक्शन भी ये है। सेटिंग कब है, 19th सेंचुरी इंग्लैंड है, प्राइमरली इन द केंट मायरिश और लंदन में इसका सेटिंग दिखाया गया है। थीम क्या है, सोशल क्लास है, एम्बिशन है, गिल्ट एंड इनोसेंस है, वेल्थ एंड पॉवर्टी है, द नेचर ऑफ जस्टिस है, लव है, रिजेक्शन है।
नक्शल में अगर कहा जाए कि द नॉवल फॉलो द लाइफ ऑफ एन ऑर्फन, एक अनाथ बच्चे की कहानी जिसका नाम पिप है, who unexpectedly receive a fortune from a mysterious benefactor allowing him to become a gentleman। उसकी लाइफ में मैगविच आता है जो एक उसको जेंटलमैन बनाता है, गांव से शहर की ओर ले जाता है, लेकिन शहर में उसको आइसोलेशन, लव में वो आता है स्टेला के साथ, स्टेला लव नहीं करती, उसका हार्ट ब्रेक होता है, मिस अभिशाम का ये सारा इट्स स्टोरी अबाउट द डेंजर्स ऑफ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, द पेन ऑफ अनरिपीटेड लव, एक ऐसा कष्ट को प्यार में दिखाया गया जो प्यार की कभी प्राप्ति नहीं हो पाती है, एंड द अल्टीमेट इंपॉर्टेंस ऑफ लॉयल्टी भी दिखाया गया, कंसाइंस भी दिखाया गया, इनर वर्थ और सोशल स्टेटस भी दिखाया गया है। तो अगर हम कुछ कैरेक्टर्स को लेकर के बात करें, और उन कुछ कैरेक्टर्स में जो है, if I talk about मिस हैवी शाम, if I talk about स्टेला को लेकर के, मिस हैवी शाम को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आएगी। Detailed plot summary क्या, the story is told in the first person narrated by the protagonist Pete, reflecting on his life from childhood to adulthood। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नरेशन किसमें, फर्स्ट पर्सन में है। जो प्रोटेगनिस्ट है वो खुद अपनी बात को रखता है जिसका नाम पीप है, और उसमें क्या दिखाया गया, चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक। पार्ट 1 में क्या दिखाया गया है, द बॉय इन द मार्शेस पीप, जो बॉय है इन द मार्शेस, मार्शेस जगह का नाम है, पीप इज अ यंग ऑर्फन, द बॉय इन द मार्शेस करके चैप्टर अगर आप कहिए पार्ट 1 का नाम अगर देखा जाए तो द बॉय इन द मार्शेस, जो पीप है वो यंग ऑर्फन है, बीइंग रेज्ड बाय हिज क्रूएल ओल्डर सिस्टर, उसकी सिस्टर बड़ी क्रूएल है, लेकिन उसके जो सिस्टर के जो हस्बैंड है, जो ब्रदर इन लॉ है, वो जो है लॉयल है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सिस्टर क्रूएल है, लेकिन जो सिस्टर के हस्बैंड है वो लॉयल है, जो कि एक ब्लैक स्मिथ हस्बैंड है। उनका नाम क्या है, जो गार्गेरी। क्या नाम है, जो गार्गेरी। While visiting the graves of his parents in the misty marshes, he is suddenly seized by an escaped convict named एबल मैगविच। जो पिप है वो बहुत दुखी है और दुख की वजह से अपनी माँ की कब्रिस्तान पर गया हुआ है। वहां पर उसकी मुलाकात किससे होती है, एबल मैगविच से होती है। तो पिप इज लिविंग विद हुम, पिप इज लिविंग विद हिज यंग सिस्टर एंड उसका जो ब्रदर इन लॉ है, जो सिस्टर है काफी क्रूएल है, एज डिकेंस हैज टोल्ड, एंड जो आपका वो है क्या नाम है, ब्रदर इन लॉ है, वो काफी लिबरल है। तो पिप कहाँ गया, अपनी माँ की कब्रिस्तान पर गया हुआ, वहां पे उसकी मुलाकात एक मिस्टी मार्शेस से होती है, जो उसको क्या करता है, जो बच करके आया हुआ है, और वहीं पे उसको उसके चंगुल में आ जाता है, जिसका नाम क्या है, एबल मैगविच नाम है। जब एबल मैगविच को पीप देखता है तो वह डर जाता है। टेरिफाइड पीप इज फोर्स्ड टू स्टील फूड, एबल मैगविच उसको मजबूर करता है फूड वगैरह चुराने के लिए, एंड अ फाइल फॉर द मैन शॉर्टली आफ्टर मैगविच इज रिकैप्चर्ड। बाद में देखा जाता है मैगविच को दोबारा रिकैप्चर, पुलिस पकड़ लेती है। तो एक तो कब्रिस्तान का सीन, एक जर्नी है जो किसका है, पिप का है, चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक। Pip is then hired as a playmate for the wealthy eccentric Miss Havisham। पिप को तब हायर किया जाता है किसके द्वारा, मिस हैविशाम के द्वारा। Who lives in decaying mansion, जो एक बड़े से घर में रहती है जिसका नाम सैटिस हाउस है। ये बहुत कई बार पूछा जा चुका है। मिस हैविशाम जो है वो इसेंट्रिक वुमन है और बदले की भावना में जल रही है। जिस बड़े से घर में रहती है उसका क्या नाम है, सैटिस हाउस। फ्रोजन इन टाइम सिंस शी वाज जिल्टेड ऑन हर वेडिंग डे, और उसने क्या किया हुआ है कि उस घर में जितनी घड़ियां लगी हुई हैं उन घड़ियों का टाइम वहीं पर उसने स्टॉप कर दिया है। क्यों, क्योंकि शादी उसकी टूट गई थी, तो उसको बहुत दुख हो रहा है, और उस दुख की वजह से उसने उस समय को कैप्चर कर लिया है।
समय लोगों को कैप्चर करता है, लेकिन उसने समय को कैप्चर किया। हर पल जिंदगी का हर लम्हा केवल उसी याद में है कि ऑन वेडिंग डे समवन चीटेड मी, डिनाइड टू मैरी। तो उसको पुरुष से नफरत हो गई है और वह उसी का बदला लेना चाहती है, और इसके लिए इसने एक अडॉप्टेड डॉटर को लिया हुआ है और कैसे उसका इस्तेमाल करेंगी। On her wedding day, she has raised her beautiful adopted daughter Stella, उसकी adopted daughter है, to break men's heart। और क्या उसका उद्देश्य है? लोगों का हृदय तोड़ना मेन का as revenge, बदले में। Pip instantly falls in love with Stella, but she constantly belittled him for his common background, making him deeply ashamed of his humble life with Joe। एक बात आता है कि पिप जो है लव करना चाहता है, लव करता है, करना नहीं चाहता, लव करता है, लेकिन उसमें उसको सफलता नहीं मिलती, क्योंकि एक प्लानिंग के साथ स्टेला को भेजा गया है। फिर उसमें तमाम बात होती है और उसका जो हम्बल लाइफ है जो के साथ, उसको लेकर के बात होती है। दिस थिंग्स बी फाइन। तो अगर आप देखिएगा कैरेक्टर में मैगविच है, पिप है, मिस हैविशाम है, स्टेला है, जो एंड विदे है। दिस थिंग्स वी सी। पार्ट 2 में क्या दिखाया गया है कि पार्ट 2 का नाम है द जेंटलमैन ईयर्स लेटर। इसमें क्या दिखाया गया कि पिप इज apprenticed to Joe. He is miserable, yearning to be a gentleman worthy of Stella. His life changed when a London lion, Mr. Jagger, informed him that an anonymous benefactor has provided him with great expectation. Pip must move to London to be educated as a gentleman। आपको ये समझना है कि पिप सोचता है कि मेरा बेनिफैक्टर कौन है, मिस हैविशाम है। लेकिन एक 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 वकील मिलता है जिसका नाम जैगर है, वो इन्फॉर्म करता है कि नहीं, तुम्हारा बेनिफैक्टर मिस हैविशाम नहीं है, बल्कि एक एनोनिमस बेनिफैक्टर है। और रियल में वो बेनिफैक्टर कौन रहता है? वो बेनिफैक्टर अगर आप देखेंगे, जिसका पहली बार कब्रिस्तान में जो मुलाकात हुई है जिस आदमी से, वही उसका शख्स होता है बेनिफैक्टर, ना कि वो। और वह उसके लिए ग्रेट एक्सपेक्टेशन लेकर के आता है, इसीलिए नावल का नाम भी रखा गया ग्रेट एक्सपेक्टेशन। और वह बेनिफैक्टर उससे कहता है कि तुम मूव कर जाओ लंदन में, वहां पे जाके पढ़ो, एक अच्छे जेंटलमैन बनो। फिर अजीम्स मिस हैविशाम, फिर सोचता मेरा जो है बेनिफैक्टर मिस हैविशाम है, बिलीविंग शी इंटेंड्स टू इवेंचुअली मैरी स्टेला। इन लंदन ही लिव्स विद हर्बर्ट पॉकेट, लंदन में वो हर्बर्ट पॉकेट साथ रहता है, वो टीचेस इन gentlemanly manners। He becomes snobbish, embarrassed by his former family and friends, especially Joe, whose visits to London he finds awkward and humiliating। एक और बताया गया कल्चर को कि जैसे ही बड़े घराने का हिस्सा बनता है, पढ़ने लगता है, उसके अंदर कल्चर और मैनर हायर क्लास का आता है, तो वो अपने दोस्तों से नफरत करने लगता है, जो से नफरत करने लगता है, उन लोगों से नफरत करने लगता है जिसके साथ वो बचपन में खेला था। उसको तो लगता है ये सब लोग तो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, मेरा स्टेटस तो ये है। तो इसके माध्यम से उन्होंने सोशल स्टेटस को भी दिखाया, और ये भी दिखाया है कि आदमी कितनी तेजी के साथ आदमी अपनी जड़ों को भूल जाता है कि उसका जड़ कहाँ से है, किस जगह उसकी पैदाइश, अपने गांव को भूल जाता, अपनी फैमिली को भूल जाता, दादा परदादा के कंट्रीब्यूशन को भूल जाता, और वो जो है किस में जाता है, उसमें ईगो होता है, इम्बेरास्ड हो जाता है। वो सोचता है कि ये जो वगैरह क्यों आए हैं लंदन में हमसे मिलने, हम तो, हमारा तो सोशल स्टेटस बहुत हाई है, हम तो जो है बड़े घराने से। ऐसे कई केसेस मिले कि जिन लोगों ने IAS PCS बने गरीब घराने से, मैं सबकी बात नहीं कर, कुछ एग्जाम्पल आपने भी सुना होगा, बाद में उन्होंने अपनी फैमिली को बिल्कुल छोड़ दिया, अपने फादर को एक सर्वेंट वगैरह की तरफ से ट्रीट करने लगे थे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आता है ये बड़ा बुरा होता है, जबकि जहां से उनकी नस्लें फसलें, उनका जो जुड़ाव है उसको कितना जल्दी भूल जाते। पार्ट 3 है द रिविलेशन एंड फॉल पिप्स लाइफ, की कैसे जो पिप के जीवन में डाउनफॉल आता है। लेजर इज शैटर्ड व्हेन वन स्टार्टिंग नाइट द कन्विक्ट मैगविच reveals himself as Pip's true benefactor। अगर क्वेश्चन आता है कि पिप का ट्रू बेनिफैक्टर कौन है, तो वो कौन है? मैगविच है। लेकिन किसको वो समझता हमारा ट्रू बेनिफैक्टर है? मिस हैविशाम। जबकि मिस हैविशाम तो बदले की भावना में, वो बदले की भावना में जल रही है। ये चीजें रहती है। Pip's conscience compels him to help Magwitch, who is illegally returned to England and is being hunted by his old enemy
कंपेसान द मैन हु जिल्टेड मिस हैवी शाम। दिन क्या होता है, Pip realizes Stella was never intended for him. Pip को महसूस होता है कि स्टेला तो कभी उसको लव करती नहीं थी। Despite his initial disgust, Pip's conscience compels him to help Magwitch। वह मैगविच की हेल्प करता है, who is illegally returned to England, जो illegally इंग्लैंड आया हुआ है, and is being hunted by his old enemy। और एक उसका पुराना शत्रु उसके पीछे लगा हुआ है, जिसका नाम क्या है, कॉम्पेसन नाम है। द मैन हु जिल्टेड मिस हैविशाम, वही आदमी जिसने मिस हैविशाम को धोखा दिया था, जिल्ट किया। तो पिप एक समय था जब मैगविच ने पिप की मदद की, उसका ट्रू बेनिफैक्टर हुआ, और आज पिप मैगविच की मदद करता है। पिप लर्न्स दैट मैगविच इज स्टेला's फादर। पिप को पता चलता है कि मैगविच जो है ये तो स्टेला का फादर है, एंड हर मदर वाज जैगर्स हाउसकीपर, और उसकी जो माँ थी वह तो जैगर की हाउसकीपर थी। पिप एंड हर्बर्ट टॉकिल डिवाइस अ प्लान टू स्मगल मैगविच out of the country. However, they are betrayed and Magwitch is captured. After a dramatic boat chase, he is injured and dies in prison, but not before Pip tells him his daughter is alive. A fact Magwitch never knew, giving him peace. Pip, now penniless and ill, is rescued by Joe, who nurses him back to health and pays his debts. Humble and repentant, Pip realizes the true value of Joe's love and integrity। उसको पता चलता है कि जिस समाज से मैं आया हुआ हूँ उस समाज का सही कैरेक्टर जो है, और फिर उसको एहसास होता है कि जो के लव को और उसकी इंटीग्रिटी को लेकर के। देन यू फाइंड कि एंडिंग डिकेंस क्या क्या है, दो बातें वो कहते हैं। द ओरिजिनल एंडिंग, पिप मीट्स स्टेला, पिप की मुलाकात स्टेला से होती है लंदन में, आफ्टर शी हैज सफर्ड इन अ बैड मैरिज। जब उसका बैड मैरिज हो जाता है, वह सफर करती है। They part as friends, likely forever, with Pip starting I saw the shadow of not parting from her। मैंने एक ऐसी छाया देखी कि मैं कभी अलग नहीं हो सकता हूँ किससे, स्टेला से। यहाँ से जो है नॉवल का एंडिंग लिखा गया। जो रिवाइज्ड पब्लिश्ड एंडिंग है उसमें क्या है, ऑन मेलंकलिक इवनिंग पिप मीट्स द विडो स्टेला। स्टेला की शादी हो जाती है, वो विडो भी हो गया। ये रिवाइज्ड पब्लिकेशन में रहा और वो ओरिजिनल पब्लिकेशन में पहली बार वाला रहा। द रूल्स ऑफ सैटिस हाउस, सैटिस हाउस भी खत्म हो जाता है। सैटिस हाउस में कौन रहता था, मिस हैविशाम। दे हैव बोथ बीन हम्बल्ड बाय लाइफ सफरिंग। इन लोगों को लाइफ में काफी कष्ट सहन करना पड़ता है। दे लीव द गार्डन हैंड इन हैंड, सजेस्टिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर टुगेदर। और उनको ऐसा लगता है कि वे आने वाले समय में कहीं उनकी मुलाकात होगी। की थीम क्या है, सोशल क्लास और एम्बिशन है, गिल्ट एंड इनोसेंस है। सोशल क्लास और एम्बिशन कैसे दिखाया गया, द नॉवेल इज शार्प क्रिटिक ऑफ द विक्टोरियन क्लास सिस्टम। जो पीप है वो लर्न करता है दैट वेल्थ एंड स्टेटस डू नॉट क्रिएट मोरल वर्थ। पीप को पता चलता है कि अगर आपके पास पैसा है तो ऐसा नहीं कि पैसे से आपके अंदर नैतिकता आएगी। हो सकता है नैतिकता जो सबसे गरीब हो, जो रिक्शा बुलंद हो, जो ठेला लगाने वाला हो, उसके अंदर हो सकता है नैतिकता बहुत ज्यादा। तो कहता है पैसे से नैतिकता नहीं है, तो उसको इस चीज का एहसास होता है। इसका एक उदाहरण मिस हैविशाम है। ट्रू जेंटिलिटी कम्स फ्रॉम कैरेक्टर कंपेशन। जो ट्रू जेंटिलिटी है वो आपके कैरेक्टर में है, कंपेशन और लॉयल्टी से आता है। ट्रेड्स एम्बॉडीज बाय जो, जिसका एक एग्जांपल जो है। और यह सुपरफिशियल जेंटलमैन नहीं है। पिप की मुलाकात से लंदन में होती है। गिल्ट और इनोसेंस भी है, जो गलत काम किए उसको लेके पश्चाताप भी है। द स्टोरी इज फिल्ड विद क्राइम एंड पनिशमेंट। कैरेक्टर जो लाइक मैगविच है और मिस हैविशाम, ये कॉम्प्लेक्स फिगर है, both victims and perpetrators of wrong। Pip is plagued by guilt for his action, from helping the convict to abandoning Joe। The nature of justice भी है, love and rejection भी है, wealth and poverty भी है। In essence, the great expectation is a profound moral fable about self-improvement है। The play, the plan, the pain of growth है, and the importance of remembering and value also roots है। आपकी जड़ें कहाँ हैं, उन जड़ों को याद करना है। जो को जब वो देखता है तो कहता है जो तो गरीब है, इसके अंदर कल्चर नहीं है, इससे हमारी कैसे जो हो जाएगी, जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है पीप का। लेकिन जो पीप है
उसको लगता नहीं वो गलत है, उसको अंदर से पश्चाताप होता है जब वो जो से मिलता है, फिर उन सारी चीजों से कि धन संपदा संपत्ति से चीजें आने वाली नहीं। तो इतना सारा बात मैंने आपको बताया कि, और ये भी कि आई एम नॉट क्वाइट वेल नाउ डेज, लेकिन मुझे क्लास लेना था तो मैंने क्लास ले लिया है, और इसी वजह से मैंने इस टाइम लिया क्योंकि आई विल गो टू बेड वेरी सून। तो थैंक्स हेमराज जी, विनीता जी, जुवेरिया मैम, रानी जी, सबा जी, रमा सिंह जी, रजिया, राजीव जी, कृष्णा जी, सैयदा जी, धर्मेंद्र जी, विजय जी। Meet you tomorrow. And I think that you all have enjoyed. If you want to say few words, you can say, and tell me if you have any issue or any problem. Krishna is writing thanks. Sabha is writing thank you, sir. Sayeda, thank you. Most welcome, Vijay, Sayeda, all the people who have leave beautiful comment, yeah, beautiful words. You all are welcome, most welcome. You all are. So meet you tomorrow.